अहदुन, कोई भी नहीं आया नमाज के लिए, कोई भी हाजिर नहीं हुआ। फ़अक़ाम सलाता, तो उसने नमाज पढ़ी। वसल्ला वहदहू, अकेले उसने नमाज पढ़ ली, उसने क़याम किया नमाज के लिए और अकेले नमाज पढ़ ली। सुम्मा जा अन्नासु, फिर लोग आए। बाद अन फरगा, जब वो फारिग हो गया तो लोग उसके बाद आए। अयुईदु सलातु सलात माहुम, क्या वो उनके साथ दोबारा नमाज पढ़ेगा, वो इमाम जिसने अजान कही और पहले इंतजार के बाद नमाज पढ़ चुका है, अब वो क्या क्या दोबारा नमाज लौटाएगा? काला, फरमाया ला युईदु सलाता, अब वो दोबारा नमाज ना पढ़े। वमन जा, जो आया बादा इंसिराफिही, जो इसके फारिग होने के बाद आया है, फल युसल्लि नफ्सिही वहदा, अब वो अकेले नमाज पढ़े। हाँ, अगर ज्यादा लोग आ चुके हैं तो उनमें से जो शख्स अपने इल्मी एतबार से, मर्तबे के एतबार से, उम्र के एतबार से ज्यादा है, तो वो उन लोगों की जमात करवाए। जिन लोगों ने जमात जो लोग उस इमाम के नमाज पढ़ने के बाद आए हैं, उनको वो शख्स जो इल्म के एतबार से और यानी कि उम्र के एतबार से जो ज्यादा है, वो शख्स उन लोगों को जमात करवाए। और अगर कोई एक शख्स अकेला आया है तो वो दोबारा इमाम उसको जमात नहीं करवाएगा, बल्कि वो अकेला नमाज पढ़ेगा। काला यहया वसुइला मालिक, यहया फरमाते हैं कि मालिक से पूछा गया अन मुअज्जना अज़ना मुअज्जनी अज़ान लिकौमिन, मुअज्जन के मुतालिक पूछा गया कि जिसने अजान कही सुम्मा तनफ़ला, फिर वो नफल पढ़ने लगा। फारादू अन युसल्लू, तो बस इरादा किया लोगों ने कि अन युसल्लू बेकामी इकामती गैरिही, कि वो अब नमाज कायम कर लें दूसरे की इकामत के साथ, यानी दूसरे की तकबीर के साथ नमाज कायम कर लें। फ़काला, फरमाया ला बासा, कोई हरज नहीं, बिज़ालिका, इसमें कोई हरज नहीं है। इकामतुहु, कि वही इकामत कहे, व इकामत गैरिही सवाउन, या कोई दूसरा इकामत कहे। यानी कि एक शख्स उसने अजान कही, अजान कहने के बाद वो नफल पढ़ने लग गया, नफल में मसरूफ हो गया, और अब लोगों ने देखा ये नफल पढ़ने लग गया है, तो अब वो दूसरे को कहते हैं कि तुम तकबीर कह लो, तो वो तकबीर कह देता है। तो इसमें इमाम मालिक फरमाते हैं इसमें कोई हरज नहीं है कि वही जिसने अजान दी है वही इकामत कहे, या कोई दूसरा शख्स इकामत कहे। काला यहया मालिकुन, यहया फरमाते हैं कि मालिक ने फरमाया लम तजल सुबह युनादा लहा कब्ल अल फजरी, के फजर के लिए हमेशा से फजर से पहले अजान कही जाती है। अम्मा गैरुहा, लेकिन इसके अलावा जो है मिनस सलावाती, दूसरी जो नमाजें हैं, इन्ना लम नरहा, कि हमने नहीं देखा, युनादा लहा, के इसके लिए जो दूसरी नमाज है उनके मतलब हमने नहीं देखा, इल्ला बादा यहिल्ला वक्तुहा, इस वक्त, मगर अजान उस वक्त कही जाती है जब जायज वक्त हो जाता है। यानी फजर के लिए इमाम मालिक ने फरमाया कि हमेशा फजर से पहले ही अजान कही जाती है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे नमाजें हैं उनके मुतालिक हमने नहीं देखा क्या कि अजान में उस वक्त अजान जो है वो उस वक्त कही जाती है जब जायज वक्त हो जाता है। यानी जोहर का वक्त जब जायज वक्त हो जाता है नमाज का, तो उस वक्त अजान कही जाती है। और असर का भी इसी तरह है कि जब असर का अजान की नमाज का वक्त हो, जायज वक्त हो जाए, वक्त स्टार्ट हो, तो फिर अजान कही जाती है। इसी तरह मगरिब और इशा में भी है, लेकिन फजर की अजान जो है वो वक्त से पहले कही जाती है। अन मालिक अन्नहु बलगहु, के इमाम मालिक को ये बात पहुंची है, अन्नल मुअज्जिना, के मुअज्जिन जो है, जा इला उमर इब्न खत्ताब, हज़रत उमर बिन खत्ताब की खिदमत में हाजिर हुआ। युअज्जिनुहु लिसलाति सुबही, यानी सुबह की नमाज के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो फवजदहु नाइमन नाइमन, उसने उन्हें सोते हुए पाया, हजरत उमर बिन खत्ताब को। फ़काल सलातु, तो उसने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, कि नमाज नींद से बेहतर है। फ़अमरहु उमर, तो हज़रत उमर ने हुक्म दिया अय्या जअलहा फी निदाइ सुबह, कि इस ये जो अल्फाज हैं इन्हें सुबह की जो अजान है उसमें शामिल कर लो, अय्या जअलहा, शामिल कर लो इसे सुबह की अजान में। हजरत अन मालिक, हजरत मालिक से रवायत है अन अम्मी ही के, वो उन्होंने बयान किया है अपने चचा अबू सुहेल बिन मालिक से कि भाई अन अबी, वो अपने बाप से रवायत करते हैं कि अन्नहु काला, बयान किया मारिफु शैअन, कि कोई चीज ऐसी अब मैं नहीं देखता, मिम्मा अदरकतु अलैहि नासा, जो मैं पाऊं लोगों में
इल्ला निदा लिस्सलाती, सिवाय नमाज के। यानी कि अब मैं कोई चीज़ ऐसी नहीं देखता लोगों में जो सब दूसरे हजरात जो पहले गुजर चुके हैं उन लोगों के मुताबिक हो, सिवाय नमाज की अजान के, कि उन लोगों की नमाज के लिए जो अजान है वो उसी तरह कही जाती है। अब ये जो लफ्ज़ है ना, हमने पहले हदीस मुबारका में पढ़े हैं कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, ये जो अल्फाज हैं ये सुबह की अजान में जो कहे, हजरत उमर ने को सोए हुए पाया तो उन्होंने कहा कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। अब इसके बारे में कुछ थोड़ी सी डिटेल है। वो ये है कि जितना भी मतलब हम डिटेल इसमें थोड़ी सी देखते हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन इससे मुतालिक आ सकता है हदीस उमर का पेपर में। तो ये है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के जो अल्फाज हैं उनका यानी खुलासा बहस सबका ये है कि हक ये है कि अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज नमाज फजर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना ए मुबारका में भी कहे जाते थे। इसमें ना एक तावील की गई है। वो ये है कि मुअज्जिन सुबह से अजान सुबह से फारिग हुआ, जब जमात का वक्त करीब आ गया तो हजरत उमर के दर दौलत पर हाजिर हो गया। हजरत उमर को सोए हुए पाया तो उसने कहा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इस पर जब हजरत उमर बेदार हुए तो फरमाया ये अल्फाज तो सुबह की अजान में दाखिल कर लेने चाहिए, तू इसे सुबह की अजान में दाखिल कर ले। यानी हजरत उमर को ये तरीका मौज़न का पसंद आया। आपने इन अल्फाज को अजान में दाखिल दाखिल करने का हुक्म दिया। यानी कि ये एक तावील है। बात इस तरह नहीं है, बल्कि आपको अपने दरवाजे पर आकर मुअज्जिन का मज़कूरा जुमला कहना जो था वो नागवार गुजरा। फरमाया कि इस जुमले का महल्ले वकू मेरा घर नहीं है बल्कि अजान है, मस्जिद है, लिहाजा इसे अजान में कहा करो। अब ये एक तावील की गई है इसमें, लेकिन जो बेहतर ये है, जो हकीकत ये है वो यही है कि ये अल्फाज हुजूर सल्लल्लाहु के ज़माना मुबारका में भी कहे जाते थे। इसके लिए मैं बयान करती हूँ, हज़रत अबू महजूरा जो थे ये एक सहाबी थे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब जंगे हुनैन के लिए हुजूर तशरीफ ले गए तो मैं अहले मक्का के 10 आदमियों में से 10वां आदमी था। ये कौन कह रहे हैं? अबू महजूरा फरमा रहे हैं कि भाई जंगे हुनैन के लिए तशरीफ ले गए तो मैं उन 10 आदमियों में से था जो हुजूर की तलाश में निकले थे। हमने उन्हें अजान कहते सुना। जब उन्हें अजान कहते सुना तो हमने उनका मजाक उड़ाया और अजराह तमस्खुर, यानी अजराह अजराह मजाक, यानी मजाक उड़ाते हुए ना जो अजान कही ना उन्होंने, हमने जब सुना तो उनकी नकल उतारने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनमें से एक शख्स अच्छी आवाज वाला है, यानी कि हुजूर ने वहां दूर से सुन लिया था जो तलाश करने के लिए निकले थे। तो हुजूर ने फरमाया इनमें से एक शख्स अच्छी आवाज वाला है, इसे बुलाओ। चुनाचे हमसे अजान सुनी गई, यानी कि सब लोगों को 10 लोगों को बुलाया गया। हुजूर ने सबसे अजान सुनी। सबसे आखिर हजरत अबू महजूरा के फरमाते हैं कि सबसे आखिर में मेरी बारी आई। मेरी आवाज बड़ी खूबसूरत थी, लिहाजा मुझे हुजूर के सामने बिठाया गया। हुजूर ने मेरी पेशानी पर हाथ फेरा और 3 मरतबा हुजूर ने बरकत की दुआ फरमा दी। सुभान अल्लाह। फिर फरमाया जाओ और जाकर काबा में अजान कहो। मैंने अर्ज किया हुजूर कैसे अजान दूं? तो आपने मुझे अजान सिखाई 4 मरतबा, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। 2 दफा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर बतौर तरजीह इन अल्फाज को दोबारा भी कहलवाया हुजूर ने। इसके बाद 2 दफा हय्या अलस सलाह और 2 दफा हय्या अलल फलाह। उसके बाद 2 दफा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सुबह की अजान के लिए ये अल्फाज हुजूर ने बताए। और हुजूर ने हजरत अबू माजूरा से ये अल्फाज भी कहलवाए भी। और फिर आखिर में 2 मरतबा अल्लाहु अकबर सिखलाया। अब ये जो दूसरा एक हमें जो मिलनी थी, एक असर मिला था कि भी हजरत उमर ने ये फरमाया, लेकिन ज्यादा करीने क्यास यही है, ज्यादा जो बेहतर है वो यही है कि अबू महजूरा वाला। हजरत अबू महजूरा से उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुबह की अजान अव्वल में 2 मरतबा अस्सलातु खैरुम मिनन नौम कहना सिखाया। और इसी तरह अबू जाफर जो है जो इमाम दहावी हैं वो कहते हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू माजूरा को इसकी तालीम दी तो ये इस हदीस पर ज्यादा अल्फाज हो गए जो हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से मरवी हैं। एक इससे एक रवायत है हजरत अब्दुल्ला बिन जैद से, कह रहे हैं कि ये जो अल्फाज थे ये ज्यादा थे, लिहाजा इसका इस्तेमाल वाजिब हुआ और बेशक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने इसे इस्तेमाल किया। यानी कि ये अल्फाज जो तो खैरुम के अल्फाज ये है कि हजरत उमर की इजाज़त हदास
ہم یہ نہیں کہ انہوں نے بتائے، یہ درست ہے، بلکہ حضرت ابو محذورہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم بھی دی تھی۔ حضرت صحابہ کرام نے اذان صبح میں اسے معمول بھی رکھا، اور یعنی کہ یہ حضور کے دور میں ہی ایسا تھا کہ ایسا ہوتا تھا۔ اب اس حدیث مبارکہ کو جب میں نے پڑھا نا، تو اس کی وضاحت میں نے پڑھا جو چیز مجھے بڑی پیاری لگی کہ حضرت ابو معذورہ نے جب حضور نے سامنے بٹھایا نا، تو پیشانی پر ہاتھ مبارک پھیرا اور حضرت ابو معذورہ کے لیے برکت کی دعا کی، سبحان اللہ۔ تو میں پڑھ رہی تھی کہ بھی حضرت ابو معذورہ کے ماتھے پر سے ہاتھ پھیرنا شروع کر کے ناف تک جب آپ پہنچے، تو اس کی انوار و تجلیات کی برکت سے ابو معذورہ کو دولت ایمان نصیب ہوئی، اور اسی بابرکت فعل کی وجہ سے ابو معذورہ نے زندگی بھر کے حضور علیہ السلام کے یہ جو مبارک ہاتھ مبارک تھے جو آپ کے ماتھے پر حضور نے پھیرے، تو اسی کی برکت کی وجہ سے، اسی وجہ سے حضرت ابو زندگی بھر پیشانی کے بال نہیں کٹوائے، اور نہ ہی انہوں نے مانگ نکالی کہ یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس لگا، اور بال بھی نہیں کٹوائے اور انہوں نے مانگ بھی نہیں نکالی۔ تو پتہ چلا کہ جب حضرات صحابہ کرام اس جگہ کو جہاں سرکار دو عالم کے ہاتھ لگ جاتے اسے بے مثال اور بے مثل سمجھتے تھے، اور ان کا ادب و احترام کرنا اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے تھے۔ تو ہم نے جو اس کی وضاحت پڑھنی تھی، یہ ہم نے دیکھی کہ یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کے جو الفاظ ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو معذورہ کو ارشاد فرمائے تھے، یہ سکھلائے تھے۔ تو حضرت ابو معذورہ نے یہ الفاظ سیکھ کر اذان میں کہے، اور صحابہ اکرام کا بھی یہ معمول رہا، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی یہ معمول رہا۔ لیکن جو یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق جو آرام فرما رہے تھے، تو صحابی نے جا کر کہا کہ الصلاۃ خیر من النوم، ایسا بھی کوئی واقعہ ہو سکتا ہے، لیکن جو زیادہ بہتر اور زیادہ جو ہے وہ ترجیح جسے دی جائے گی وہ اسی واقعے کو ہے کہ الصلاۃ خیر من النوم کے مبارک الفاظ حضور کے زمانہ مبارکہ میں بھی کہے جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی جو ہے ہمارا جو باب النداء فی السفر وعلی غیر وضوء، اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو وائس نوٹ میں جو ہے ایک 3 یا 4 5 فصول جو ہیں انشاءاللہ وائس نوٹ میں آج ہی شیئر کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔